चैत्र नवरात्रि से जुड़ी रोचक जानकारी। देश भर में नवरात्र का पर्व अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्र का अर्थ है कि 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति और उनके 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। चैत्र नवरात्रि को वसंत नवरात्रि या चैती नवरात्रि भी कहा जाता है। इसे हिंदुओं की पहली नवरात्रि माना गया है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक चैत्र नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्र में जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। लोग अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। नवरात्रि में मां भगवती की आराधना अनेक साधकों ने बताई है, किंतु सबसे प्रामाणिक व श्रेष्ठ आधार दुर्गा सप्तशती है, जिसमें 700 श्लोकों के द्वारा भगवती दुर्गा की अर्चना वंदना की गई है। नवरात्रि में श्रद्धा एवं विश्वास के साथ दुर्गा सप्तशती के श्लोकों द्वारा मां दुर्गा देवी की पूजा नियमित शुद्धता व पवित्रता से की या कराई जाए तो निश्चित रूप से मां प्रसन्न होकर इष्ट फल प्रदान करती हैं। कलश स्थापना राहु काल यमघंट काल में नहीं करना चाहिए। इस पूजा के समय घर व देवालय को तोरण व विविध प्रकार के मांगलिक पत्र पुष्पों से सजा सुंदर सर्वतभद्र मंडल स्वास्तिक नवग्रह आदि ओंकार आदि की स्थापना विधिवत शास्त्रोक्त विधि से करने या कराने तथा स्थापित समस्त देवी देवताओं का आह्वान उनके नाम मंत्रों द्वारा कर षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए, जो विशेष फलदायिनी है। ज्योति जो साक्षात शक्ति का प्रतिरूप है, उसे अखंड ज्योति के रूप में शुद्ध देशी घी से प्रज्वलित करना चाहिए। इस अखंड ज्योति को सर्वतभद्र मंडल के अग्निकुंड में स्थापित करना चाहिए। ज्योति से ही आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलते हैं। नवरात्रि में व्रत का विधान भी है, जिसमें पहले अंतिम और पूरे 9 दिनों तक व्रत रखा जा सकता है। व्रत में फलाहार अति उत्तम तथा श्रेष्ठ माना गया है। पूजन के पूर्व जौ बोने का विशेष फल होता है। 5 संख्या का दशांश हवनादि करने से इच्छित फल प्राप्त होता है। दूर्वा हरी घास मां को नहीं चढ़ाई जाती है। नवरात्रि में पहले अंतिम और पूरे 9 दिनों का व्रत अपनी सामर्थ्य व क्षमता के अनुसार रखा जा सकता है। नवरात्रि के व्रत का पारण व्रत खोलना दशमी में करना अच्छा माना गया है। यदि नवमी की वृद्धि हो तो पहली नवमी को उपवास करने के पश्चात दूसरे 10वें दिन पारण करने का विधान शास्त्रों में मिलता है। 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें श्रद्धा व सामर्थ्य अनुसार भोजन व दक्षिणा देना अत्यंत शुभ व श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार भक्त अपनी शक्ति धन ऐश्वर्य व समृद्धि बढ़ाने दुखों से छुटकारा पाने हेतु सर्वशक्ति रूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर जीवन को सफल बना सकते हैं। पुराणों और कथाओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा का अवतरण हुआ था। दरअसल ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर दैत्यराज महिषासुर नरक का विस्तार स्वर्ग तक कर लिया था। महिषासुर की सेना ने देवताओं के राजा इंद्र की सेना पर विजय हासिल कर उनका सिंहासन ही छीन लिया था। महिषासुर के इस दुस्साहस के कारण भगवान शंकर और भगवान विष्णु अति क्रोधित हुए और तब महिषासुर का अंत करने के लिए देवी शक्ति को जन्म देने का विचार बनाया गया है। देवताओं की सभा लगी और निर्णय लिया गया कि सभी देवी देवताओं के तेज से एक ऐसी देवी को उत्पन्न किया जाएगा जो महिषासुर ही नहीं बल्कि और भी कई असुरों का नाश करेगी। ऐसे में भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख, भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, यमराज के तेज से देवी के बाल, चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन और ब्रह्मा जी के तेज से देवी के चरण बने। केवल अपना तेज ही नहीं, देवी देवताओं ने अपने शस्त्रों को भी देवी को अर्पित किया। देवी और महिषासुर की लड़ाई 9 दिन चली। देवी ने भी महिषासुर के भेजे सभी असुरों को परास्त कर दिया। इसके बाद बारी आई महिषासुर की और फिर माता ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसका अंत कर दिया। यह नवरात्रि का अंतिम दिन था, यानी अपने अवतरण के 9वें दिन देवी ने असुर का अंत किया और तब से चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।